हेलो फ्रेंड्स, आज हम 67 बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर का मैथ का पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे ये पेपर जो है ये आपका 8 मई 2022 को हुआ था और इस पेपर में हम एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप बाद में दूसरे सब्सिक्वेंट वीडियोस भी आएंगे जिसमें कि मैं बाकी जो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उसे भी सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर वैसे तो इंग्लिश में है, आपको नेट पे इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, इसमें मैं इसीलिए मैं इसे इंग्लिश में सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे हिंदी में भी जहाँ जहाँ हो सके वहाँ बताऊँ आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 41 है। वो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 मीटर एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक ऐसा पेरीमीटर, एक रोम्बस बना लिया हमने, इसके दो डायगोनल्स होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है 52, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है 4a इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, मतलब कि 4a इज इक्वल्स टू 52। तो a निकल जाएगा हमारा इससे 52/4, जो कि आएगा 13। मतलब हमें पता चल गया कि इसकी सारी साइड्स 13 सेंटीमीटर की हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर, तो शॉर्टर डायगोनल हमारा ये है। अब ये पूरा जो है, अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 इंडिविजुअली हो जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास एक, अगर ये वाला पार्ट अगर हम देखें, ये वाला पार्ट, तो इसमें अगर इसे हम अलग कर लेते हैं, ये आपका 5 है और ये 13 है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 13 का स्क्वायर जो कि 169 होता है, और 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, इसे घटा देंगे, आएगा 144। और एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे, जो कि आएगा 144 का रूट, मतलब कि 12। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो इतनी वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 12 है। तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा। तो 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 मीटर, पहले वाले का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा है 42 में, इन अ 100 मीटर रेस ए runs at 8 किलोमीटर पर आवर। इफ A gives B a start of 4 meter and still beats him by 15 seconds, what is the speed of B? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक रेस है जो कि यहाँ से यहाँ तक होनी है 100 मीटर की। और देखिए, A तो इस पूरे को 100 मीटर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और B जो है वो इस पूरे को, अब B को हेड स्टार्ट मिल जा रही है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा A जा रहा है, और B जो है वो यहाँ से, मान लेते हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि 96 मीटर। क्यों? क्योंकि उसने 4 मिनट का उसको हेड स्टार्ट मिल गया, तो एक्चुअल में तो उसने 96 मीटर कवर किया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए। डिस्टेंस ए की जो है वो 100 मीटर है। स्पीड जो है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर में है। अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 5 ज़ा 45, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20/9 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर अगर हम देखिए, हमारे पास डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ ए, मतलब 100 मीटर कवर करने के लिए टाइम ए जो है कितना टाइम लेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर, टाइम है 20/9, जो कि इसे संशोधित करेंगे आप तो ये जाएगा, सॉरी, 100 इंटू 9/20। इसे काटेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और 5 टाइम्स हो गया 45 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो बी है, ए जो है वो 45 सेकेंड्स लेगा 100 मीटर कवर करने के लिए। अब हम देखते हैं बी का। तो बी का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल गया है। बी क्योंकि 4 मीटर कम दौड़ रहा है, इसलिए उसका 96 मीटर का उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ये ए जो है वो 15 सेकंड पहले बीट कर दे रहा है, मतलब 15 सेकंड और ले रहा है। 45 सेकंड, मतलब बी का जो टाइम होगा वो होगा 15 सेकंड, जो कि देर से हो रहा है, प्लस 45 सेकंड, माने कि 60 सेकंड, क्योंकि ए ने 45 सेकंड में कर लिया और बी उसके बावजूद और 15 सेकंड ले रहा है, तो इसका मतलब टोटल 60 सेकंड लेगा ये। अब इससे हम बी का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। डिस्टेंस है 96 मीटर और टाइम है हमारा 60 सेकेंड्स। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 5 ज़ा 60, 12 8 ज़ा 96, मतलब आ गया 8/5। और अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे 8/5 को, देखिए क्योंकि यहाँ पे सब किलोमीटर पर आवर में है और हमारा जो है वो मीटर पर सेकंड में आया है, तो किलोमीटर पर आवर में अगर हमें करना पड़े तो हम करके देखते हैं। 8/5 इंटू
18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 8 8 64, ये 4 आ गया, कैरी, और 8 1 8 प्लस 6 144/25, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.76 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन बी। 42 के बाद अब अगला 43rd क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप ओरली कर सकते हैं। करते हैं इसे। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, मतलब 8 बज रहा है अभी करेक्ट टाइम। इसके बाद कह रहा है द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। इसका मतलब ये है कि अगली बार जब 24 घंटे बाद जब ये 8 बजेगा तो वो एक्चुअल में 8 नहीं, वो 7:85 हो रहा होगा, क्योंकि 10 मिनट ये आगे बढ़ गई है। इसके बाद व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। तो ये कह रहा है तो जब 1 बज रहा होगा तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। तो अभी देखिए इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि 24 घंटे में, अब टोटल पहले देख लेते हैं आवर्स कितने हैं। 8 AM से नेक्स्ट डे का 8 AM, ये तो हो गया टोटल 24 आवर्स। और 1 PM तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 PM मतलब कि और 5 आवर्स, मतलब टोटल आपके 29 आवर्स हैं। ठीक है। अब देखिए 29 आवर्स में, तो 24 आवर्स में तो उसने 10 मिनट गेन कर लिया, मतलब कि जब 1 बज रहा होगा तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। 2 PM, अब क्योंकि 10 मिनट पीछे रहेगा तो एक से तो समय कुछ ना कुछ पीछे ही होगा, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह ये भी नहीं होगा क्योंकि एक से तो कुछ पीछे टाइम चल रहा होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि 12 नून से तो बहुत आगे होगा टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो है ये। अब ये क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब 10 मिनट 24 घंटे में, 24 आवर्स में 10 मिनट गेन कर लेता है, एक आवर में कितना गेन करेगा, 10/24 करेगा, और हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 29 आवर्स। 29 आवर्स क्यों है, क्योंकि 8 बजे 8 AM से नेक्स्ट डे का 2 PM, नेक्स्ट डे का ध्यान दीजिएगा, 2 PM 1 PM जो है उसमें टोटल 29 आवर्स होते हैं। इसीलिए 29 आवर्स में कितना करेगा, 10/24 इंटू 29। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12.08 ऑलमोस्ट आंसर आएगा। इसका मतलब कि वो 12 मिनट गेन कर चुकी होगी हमारी क्लॉक। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 48 मिनट पास्ट 12 नून। तो टोटल 12 मिनट पीछे चली, मतलब एक्चुअल में जब 1 बज रहा होगा तो वो 12 मिनट अर्लियर होगा। तो ये था सवाल, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था लेकिन काफी सरल प्रश्न था। अगला ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत ईजी है। जैसे करते हैं, द वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इस पूरे कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, हम पहले करते क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इतना, इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, इक्वल्स टू y। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/y, और इस इक्वेशन को भी y के इक्वेट कर लेते हैं, y के इक्वल। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1/y। तो जब आप इस y को वहाँ भेज देंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1। और जब आप इसे एक इक्वेशन के फॉर्म बना लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इस बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और इन दोनों में अगर आप एक कॉमन लेंगे तो ये जाएगा y, और यहाँ पे बचा y और यहाँ बचा -1, यहाँ पे इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y और ये आ जाएगा -1। तो इस तरह आपको ये दिखेगा कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो y माइनस 1, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 1 होगी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, y की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब कि इस पूरे के इक्वेशन का आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन और भी सरल आ गया, देखिए हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले तो आपको 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2, 5 और 3, और उसके बाद तो सारा 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 200 और 600 के बीच में कितने 60 के मल्टीपल्स हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला तो हो जाएगा 240, क्योंकि 6 4 ज़ा 24, तो 60 4 ज़ा 240, फिर 300, फिर 360, फिर 420, फिर 480, और फिर 540। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, माने कि आपका आंसर है 6। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न भी सरल है। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 4n माइनस 4 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या किया कीजिए कि ये जो ऊपर वाला जो है इसमें ये जो n की वैल्यू 1 रख के देख लिया कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, 3 4 इंटू 1 माइनस 4 3 इंटू 1
इसे सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3। 3 का पावर 4 होता है 81 और 4 का पावर 3 होता है 64। तो आप जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 17 और यही वो आंसर है। अगर आप इसका पावर 2 लेके देखेंगे तो भी एक बड़ा सा आएगा, मतलब कंफर्म करने के लिए कभी कभी हमें फिर n की वैल्यू को 2 लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 1 से हमारा काम चल जाएगा, इसीलिए हम n की वैल्यू 1 ही रखेंगे। नेक्स्ट, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 256000 एंड द सम ऑफ द नंबर इज 1000। द नंबर्स आर। तो ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, मान लेते हैं एक नंबर है a और एक है b। कह रहा है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, माने अगर इन दोनों का स्क्वायर करें तो उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 256000। और कह रहा है और इन दोनों नंबर का सम जो है वो कह रहा है ये 1000 है। ठीक है, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। तो अगर हम इन दोनों को एज एन इक्वेशन के फॉर्म में रखें तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको नीचे रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, बचा क्या, ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 56,000 अपॉन 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, मतलब हमें मिला ए माइनस बी जो है वो होगा 256। तो ए माइनस बी हमें 256 मिल गया और ए प्लस बी हमारे पास 1000 है ये। तो अगर हम ए माइनस बी और ए प्लस बी को आपस में जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा आंसर। कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1256। ए को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 28 हो जाएगा। तो देखिए ए का ए 628 आपका बस इस एक ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। और अगर आप इसका पूरा निकालना चाहते हैं तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में ए की वैल्यू रख दीजिए। तो हम इस ए वाले पार्ट में रख देते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 256। ए की वैल्यू हमारी आ गई 628 माइनस बी इज इक्वल्स टू 256। तो होगा क्या 628 और ये यहाँ पे आ जाएगा और बी उधर चला जाएगा। तो जब ये ऐसा होगा तो 628 माइनस 256 इज इक्वल्स टू बी, सॉल्व करने पे आएगा 372। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सिंपल है बहुत, देखने में खतरनाक सा लग रहा है। द वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रूट 2 32 इज। तो देखिए लॉग का एक फंक्शन होता है, लॉग जो है अंडर, सबसे पहले तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट 2 को हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। जबकि यहाँ पे पावर 5 है तो ये होगा क्या, 5 आगे आ जाएगा। रूल जो होता है लॉग का, लॉग लॉग 5 लॉग 2 और इसी तरह ये 1/2 लॉग 2। अब ये log 2 से log 2 कट जाएगा, बचा क्या 5/1/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज 10। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 49th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बाई सेलिंग 45 lemons फॉर ₹40 a man loses 20%. How many should he sell for ₹24 to gain 20% in the transaction? अच्छा, तो देखिए ये कह रहा है कि SP ऑफ 45 lemons इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़ है। तो CP क्या होगा, CP ऑफ 45 lemons, ये हो जाएगा, CP का फॉर्मूला होता है 100/100, लॉस के केस में माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो 100 ये आ गया और 100 माइनस लॉस हो गया हमारा 80, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है, और SP है हमारा 40 रुपये। सॉल्व करेंगे आप, ये एक बार, ये 2 बार और ये 50 बार, मतलब कि आपका CP जो है वो 50 हो गया। ठीक है, अब CP हो गई 50। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए 20% गेन। तो अब निकाल लेते हैं, जब 20% गेन होगा तो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ कर लेते हैं इसे। तो देखते हैं SP ऑफ 45 lemons एट 20% प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा, SP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में यहाँ माइनस लॉस परसेंट रहेगा, अपॉन 100 इंटू CP। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 50। ये आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120/100 गुणा 50। 50 से 2 बार में गया और ये 60, मतलब कि 60 रुपीज़ का अगर वो बेचता है 45 लेमन्स को, तो उसे
20% का प्रॉफिट हो जाता है। हमें मतलब 60 रुपए के लेमन तो बेचने नहीं है, हमें तो सिर्फ 24 रुपए के लेमन बेचने हैं। तो अब यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। अब यहाँ पे कह सकते हैं 60 रुपीज़ में हमें 45 लेमन्स बेच रहे हैं हम। 1 रुपये में हम बेचेंगे 45/60, और हमें बेचना कितना है 24 रुपये में। तो 45/60 इंटू 24, तो ये 6 से कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, और 6 10 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। मतलब कि 18 हम बेच पाएंगे 24 रुपये का, जिसमें कि हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो आपको सबसे पहले तो एसपी से सीपी निकालना है, सीपी से फिर नया एसपी निकालना है, और यूनिटरी मेथड लगा के 24 रुपये का निकाल देना है। बस इतना सा काम था। वैसे इसके और भी छोटे मेथड है, लेकिन एग्जाम में मैंने यूज यही मेथड किया था। बेसिक मेथड हमेशा काम कर जाते हैं। और फाइनली हम आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इज। तो देखिए सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है, स्पीड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आप ये चल रहे हैं, आप भी यहाँ चल रहे हैं, ट्रेन भी यहाँ चल रही है। तो क्योंकि आप दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए स्पीड को घटाया जाता है। वेरएज़ जब आप यहाँ चल रहे हैं और ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो फिर स्पीड को जोड़ देंगे। ऐसा आपने देखा ही होगा, जब आपकी ट्रेन चल रही है और एक दूसरी ट्रेन भी आए, तो ट्रेन धीरे-धीरे जाती है। वेरएज़ जब ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आए, तो एकदम तेज़ी से जाती है। तो ये पहले तो ये लॉजिक समझने वाली बात थी, और दूसरी अब आप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जो है वो 110 मीटर ही है, क्योंकि आदमी तो छोटा सा ही होगा, तो उसके डिस्टेंस को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो है 58, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 58 kmph, और मैन की है 4 kmph। तो इसका मतलब जो एक्चुअल स्पीड होगी वो होगी 54 kmph। अब बस आपको निकाल देना है। तो स्पीड हमें निकालना क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें चेंज करना होगा। तो चेंज करते हैं। स्पीड जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 54 इंटू 5/18 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 18 1 18, 18 2 36, 18 3 मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लेते हैं, बहुत ही सरलता से निकल जाएगा। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस है हमारा 110 मीटर, और ये 15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो 15 6 90, 15 7 105 होता है। तो बच गया 5/15, जो कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 1/3। ये आपका आंसर भी है, 7 1/3 सेकेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम इसी वीडियो के साइंस के पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हिस्ट्री और बाकी सब्सिक्वेंट पार्ट सॉल्व करते हुए हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो उन सभी लोग के लिए हेल्पफुल है जो कि बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं। बाकी ये एसएससी में भी काम कर जाएगा, क्योंकि मैथ तो हर जगह ही आ रही है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, और उन हर एग्जाम में जिनमें की मैथ आती है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके किसी मित्र के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।